बच्चों, आज हम प्रश्नावली 12.2 का चौथा सवाल करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको त्रिज्याखंड बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो दीर्घ त्रिज्याखंड होता है और एक लघु त्रिज्याखंड होता है। तो देखिए, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अगर दो त्रिज्याएं इस प्रकार खींची जाएं कि उसके बीच का कोण दिया हो, एक कोण दिया थीटा, ये त्रिज्या है आर और ये भी। तो जो ये नीचे का पार्ट है इसको कहा जाता है त्रिज्याखंड। तो लेकिन जो ऊपर का पार्ट है, जो वाइट कलर का है, ये भी त्रिज्याखंड है, लेकिन ये दीर्घ त्रिज्याखंड है और ये लघु त्रिज्याखंड है। तो मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, ये वाला पार्ट, ये तो है लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड, अगर सवाल में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा होता है तो वो स्पेशल पूछा जाएगा कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो ये जो इसको, ये इसमें से लघु त्रिज्याखंड को काट दिया अगर, तो जो ये बचेगा ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। दीर्घ त्रिज्याखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर लघु त्रिज्याखंड क्या है और दीर्घ त्रिज्याखंड क्या है। अब एक चीज़ और होती है, वो है वृत्तखंड। ये देखिए, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये जीवा दी हुई है, ये जीवा ए बी है। अब जीवा ए बी इसको दो भागों में बांट रही है, एक तो ए बी के नीचे वाला हिस्सा और एक ए बी के ऊपर वाला हिस्सा। ये वृत्त है, वृत्त को दो भागों में बांटा जा रहा है। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है लघु वृत्तखंड। ये वृत्तखंड कहलाता है। जैसे त्रिज्याखंड तो त्रिज्याओं से बनता है, वृत्तखंड जीवा से बनेगा। तो इसके मैं अगर अलग अलग दो पार्ट करूं तो जो एक पार्ट है इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड, अगर खाली वृत्तखंड पूछा है तो हम लघु वाला ही निकालेंगे, लेकिन दीर्घ वाला तो स्पेशल पूछा ही होगा आपसे। दीर्घ ऐसा होगा, मतलब बाकी शेष ये कटा हुआ है ना, इससे ये इधर आ गया और ये दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ वृत्तखंड है। जैसे इसका दो पार्ट मैंने अलग करके दिखा दिया। दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में डिफरेंस है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो अब हम सवाल करेंगे चौथा। तो इसमें लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखो, अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और कोई जीवा, इसने कहा जीवा, तो पहले हम जीवा बना लेंगे। ये जो जीवा है ना, इसके एंड पॉइंट इधर ए है, इधर बी है, तो ये केंद्र पर समकोण अंतरित करते हैं, समकोण बनाते हैं। मतलब समकोण का मतलब क्या होता है, ये केंद्र है, यहाँ पर 0 डिग्री ले लेंगे और समकोण को ना 90 डिग्री के बराबर माना जाता है। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है इसमें, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और एक संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और दीर्घ, जब हम संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें पाई का मान 3.14 लेना है, लेकिन संगत लघु वृत्तखंड में हम पाई का मान कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में ही पाई का मान बताया हुआ है कि 3.14 लेना है।
तो मैं एक बार और बाद में रिपीट कर दूंगा। जब हम पहले संगत लघु वृत्तखंड निकालते हैं, ये पार्ट, मतलब जो ऊपर वाला मैंने समझाया था ना, और ये नीचे वाला हिस्सा, मतलब ये चीज़ निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा? तो हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, ये त्रिज्या खंड है, ये वाला पार्ट। अगर इस त्रिज्या खंड में से पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये सारा हिस्सा आ जाएगा, मतलब ये सारा पार्ट आ जाएगा हमारा, ये सारा। इसमें से अगर हम ये त्रिभुज घटा लें ऊपर वाला, तो त्रिभुज घट जाए। अगर इस पहले पूरा पार्ट निकाल के उसमें से त्रिभुज का हिस्सा हट जाए तो ये जो नीचे का हिस्सा बच जाएगा ना, तो यही है लघु वृत्तखंड। तो हम ये इस तरीके से निकालेंगे। अब हमने दिमाग में रखना है, पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये समकोण त्रिभुज है इसका निकाल लेंगे, फिर उनको घटा लेंगे। त्रिज्या खंड बड़ा है, उसमें से हम घटाएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इधर फिर लिखेंगे केंद्र पर बना कोण। केंद्र पर बना कोण, वृत्त की त्रिज्या होती है आर माना जाता है, और केंद्र पर बने कोण को थीटा माना जाता है। तो यह है 90 डिग्री का। अब हम सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला हमको जरूर याद होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले ये एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जो भी फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के, सबसे पहले उसको अच्छी तरह से याद कर लो, और मतलब कई बार याद करने पड़ेंगे आपको। रोज़ अगर लगातार आप एक हफ्ते तक याद करोगे फॉर्मूलों को, तो वो फिर याद होते हैं। तो फॉर्मूला है θ/360 πr²। अब थीटा है 90 डिग्री का, और 360 नीचे लगेगा, मल्टीप्लाई पाई/7 लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पाई का मान नहीं लिखा हुआ, तो हम पाई/7 लेंगे। और आर का मान 10 है, 2 बार 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 90 और 360 को काटते हैं, तो 0 से 0 कट गई। ये 9 है, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 बचेगा, ऊपर 1 रह गया। अब इस 4 से हम इस 22 को काटते हैं, पहले 2 पे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इस 4 को भी 2 पे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को से ये 10 काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब हम देखते हैं क्या होगा। ऊपर है 11, 5 और 10, 11 पंजे 55, 55 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 550, और नीचे 7 बचा है, तो ये नीचे रहेगा क्योंकि ये किसी को काट नहीं पा रहा। और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल वैसे भी स्क्वायर में आता है, वर्ग में। तो अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर त्रिज्या मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम इसको डिवाइड करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो डिवाइड में यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। ये रफ फर्क है, तो साइड में कहीं और कर लेना लाइन लगाकर। चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ लाइन लगाकर, ये रफ वर्क में करना होता है। तो देखिए, तो यहाँ 550 है और यहाँ 7 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। 7 7 49, 6 बच गया, ऊपर से उतारा 0, 7 8 56, तो ये 4 बच गया। अब ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ, दोनों जगह पॉइंट लगेगा, आंसर में भी और जहाँ से हम उतारेंगे। तो अब हम 0 उतारेंगे ऊपर से, ये 0 अपने यहाँ तो बहुत सारी 0 ले सकते हैं, तो हम 0 उतारेंगे। अब हमें ये भी ध्यान रखना कि आंसर हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट निकालना होता है। 7 5 35, ये 5 बच गया, ऊपर से फिर एक 0 और उतार लेंगे, और अब पॉइंट नहीं लगाना, आंसर पॉइंट एक ही बार लगाते हैं। 7 7 49, अब 1 बच गया, लेकिन पॉइंट के बाद हमारे 2 अक्षर आ चुके हैं,
तो हम क्या करेंगे 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये डिवाइड करके आ गया। हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं आंसर। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिभुज का प्रकार पता होना चाहिए कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखिए जो ये त्रिभुज है इसको ध्यान से देखेंगे हम। ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 का कोण दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, उसमें एक 90 का कोण जरूर होता है। तो अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, वो है 1/2 आधार गुना लंब। अब हमको ये पता होना चाहिए इन तीन भुजाओं में से कौन आधार है, कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। तो हमको एक बात जरूर पता है कि 90 के जो सामने वाली जो साइड भुजा होती है ना, ये कर्ण मानी जाती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसका मतलब ये भुजा तो कर्ण है। बाकी जो दो ये भुजाएं बची, इनमें से एक आधार है और एक लंब है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को आधार मानेंगे, किसी को लंब। अब दोनों सेम है तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एक समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना लंब। और इस त्रिभुज का नाम भी है, इस त्रिभुज को बोलेंगे त्रिभुज AOB। देखो AOB, एक सिरे से पकड़ो, जैसे यहाँ से बोलो AOB, समकोण त्रिभुज AOB। अब देखिए समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 आधार गुना लंब। 1/2 आधार 10 सेंटीमीटर है और लंब भी 10 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 10 को काट लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 पंजे 10, और 5 को बस नीचे कुछ नहीं बचा, 5 को 10 से गुणा करेंगे, 5 10 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और उसका फॉर्मूला क्या है, पहले हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लेंगे और उसमें से घटाएंगे इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, में से 50 घटा देंगे। तो ये घटाने का तरीका होता है इसका भी, 78.57। देखिए ये पॉइंट वाली रकम है और ये बिना पॉइंट वाली है, तो इसको घटाने का भी तरीका होता है। सबसे पहले दोनों को पॉइंट में बदलना होगा। ये तो पॉइंट में पहले ही है, अब ये 50 है ना, इसके अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है इसमें, तो सबसे लास्ट में पॉइंट होता है जीरो के, इस सबसे लास्ट में जो भी है उसके बाद, ये फर्स्ट यूनिट डिजिट है, इसके बाद ही पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 50 पॉइंट, फिर उसके बाद ना यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, तो यहाँ भी 2 अक्षर लगाने पड़ेंगे, 0 0। और हमने ये ध्यान रखना है कि पॉइंट किसी में पॉइंट रखना है। उसके बाद इधर वाले जो पॉइंट के बाद वाले हैं वो इनके नीचे आएंगे ऐसे। अब इनको माइनस करना है। अब आ गया 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने दूसरा पार्ट निकालना है। ये तो एक पार्ट आया आंसर। अब दूसरे में लिखा हुआ है, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ये वाला दीर्घ त्रिज्याखंड, ये पार्ट निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमको ये पूरा क्षेत्रफल पता होना चाहिए सारा। उसमें से क्या करेंगे हम, ये त्रिज्याखंड घटा देंगे, त्रिज्याखंड का घटा लेंगे तो ये बच जाएगा। तो हमको देखो ध्यान रखना है बात,
ये पूरा क्या है, ये पूरा वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे और उसमें से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड आ जाएगा। अब हमने ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला होता है, वो भी याद होना चाहिए आपको। मैंने पिछले सम्स में बता रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है, हमने पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ पे पाई का मान 3.14, और त्रिज्या वृत्त की इस ये सवाल वही चल रहा है, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, अगर मैंने आपको समझा देता हूँ। चलो 3.14 को पहले हम 10 से करेंगे। जब हम पॉइंट वाले की गुना करते हैं तो हमें इसमें पॉइंट बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ माइनस करते हुए और प्लस करते हुए ज़रूरत होती है। मल्टीप्लाई करते हुए अभी अपने पॉइंट की तरफ ध्यान नहीं देना, सीधा मल्टीप्लाई करनी है। ये जीरो आ गया, ये जीरो जीरो। अब हम नेक्स्ट डिजिट से करने के लिए पहले यहाँ क्रॉस लगाते हैं फर्स्ट के बाद। अब यहाँ 1 से करेंगे। अब अभी हमने पॉइंट को नहीं देखना, अब आंसर आने को पहले। ये देखिए आंसर आ चुका है। अब हम पॉइंट को देखेंगे। जो ये 3.14 था और ये 10 है, इसमें पॉइंट ये रहा, तो ये कितने डिजिट के बाद है, 1 2 2 के बाद है, इसमें तो कहीं नहीं है। तो 2 के बाद आंसर में पॉइंट लगा देंगे, 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। अब फिर इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 10 से 2 बार पहले तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से करी तो ये आंसर आ गया था, अब फिर 10 से करनी है। तो इसी प्रकार हम वैसे ही करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, बस पॉइंट हमने बाद में लगाना है आंसर में। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे 2 के बाद है, इधर तो है नहीं, तो 2 के बाद लगा देंगे। तो 314.00 है, तो 00 को छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तो बहुत सारी जितनी मर्जी जीरो हैं लगा सकते हैं। तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया वृत्त के क्षेत्रफल का। अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड ध्यान रखना, त्रिज्याखंड ऊपर वाला होता है, जो ये चीज़, इसको इन दोनों को त्रिज्याखंड कहा जाता है और इनको वृत्तखंड कहा जाता है। तो ये पार्ट निकालना है। इसके लिए हम पूरा पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं इस सवाल में, ये रहा। तो हमने ध्यान रखना। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल, पहले वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से क्या घटाएंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो इसका तो है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से घटाना है 78.57। और ये पॉइंट वाला वैसे ही घटाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि 314 में पॉइंट नहीं है, और लेकिन इधर पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं, तो इसमें 314 लिख के उसमें पहले पॉइंट के बाद 2 अक्षर बनाएंगे तो 0 लिखनी है। अब ये घटाना है तो पहले पॉइंट के सीधे में पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 57 है, और पॉइंट से पहले 8 है और 7 ऐसे घटाना है हमें। तो ये 3 बच गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ 3 है, यहाँ जैसे लिया तो यहाँ हो गया 13, 5 बचा, यहाँ 10 है, 3 बचा, और यहाँ 2 बचा। तो ये आ गया 235.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार होएगा ये सवाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट सम है। अब हम 5वां सवाल करते हैं। 5वां, पहले रकम पढ़ेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है।
अब चाप केंद्र पर कोण बना रही है 60 डिग्री का है। तो देखिए सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे, और आपको ये जो लाइन है ये तो जीवा होती है, और केंद्र से ये त्रिज्या होती है, एक होती है चाप, ये चाप होती है। तो यहाँ से यहाँ तक एक चाप लेके ना, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। चाप चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसको चाप बोला जाता है। ये 60 का कोण बना रही है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो देखो रकम मैं दोबारा समझा देता हूँ। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और उसकी एक चाप, कोई चाप ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, वो केंद्र पर 60 का कोण बना रही है। अब हमने क्या क्या निकालना है, एक तो चाप की लंबाई निकालनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और एक चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड। इस चाप ने जो त्रिज्या खंड बनाया, ये छोटे वाला ही त्रिज्या खंड बनाया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब जो ये जीवा भी है, जो ये वृत्त खंड नीचे वाला हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल भी पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इस सवाल के हिसाब से चाप की लंबाई निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, एक तो त्रिज्या पता होनी चाहिए, और एक कोण पता होना चाहिए जो केंद्र पे बना हो। तो वृत्त की त्रिज्या तो हमको पता है 21 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर बना कोण वो है 60 डिग्री का। फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं, चलो चाप की लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। चाप की लंबाई का है θ/180। ऐसे चलो हम θ/360 वाला लगा सकते हैं। θ/360 2πr, जो पूरे वृत्त की परिधि होती है उसको θ/360 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2πr इंटू θ/360। अब थीटा की जगह 60 डिग्री, नीचे 360, और 2 पाई की जगह, इस सवाल में पाई का मान कुछ नहीं कह रखा, तो हम पाई/7 लेंगे। पाई का मान पाई/7 है, और आर का मान 21 है। अब हम इसको पहले काटते हैं। तो सबसे पहले ये इन दोनों को काट लेते हैं। 0 से 0 कट गई, इस 6 से 36 कट गया, 6 रह गया, और 7 से 7 तिया 21, इस 3 से ये 6 कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे ही कटता है। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 से ये 2 कट गया, तो ये तो सारे कट गए, 22 बच गया बस। तो 22 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब देखो इस सवाल में सेंटीमीटर कैसे आया, तो ये तो θ/360 है, ये 2 है, ये 22/7 है। इसमें जो त्रिज्या केवल एक ही है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ 21 सेंटीमीटर है, वो रही नहीं, तो आंसर इसीलिए सेंटीमीटर में आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यही पूछा हुआ है। पहले तो चाप की लंबाई पूछा है, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हम ये भी निकालेंगे। θ/360, इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, θ/360 मल्टीप्लाई जो वृत्त का क्षेत्रफल है पूरे का, πr स्क्वायर, और चाप की लंबाई θ/360 जो वृत्त की परिधि है 2πr। ये क्षेत्रफल तो अंदर का हिस्सा होता है ये सारा, और परिधि एक गोल हिस्सा होती है। अब देखो ये थीटा की जगह यहाँ 60 डिग्री आएगा, केंद्र पे 60 का कोण बना है, यहाँ 360 है, पाई/7 लेनी है, और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 2 बार। अब क्षेत्रफल है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हम इसको काट लेते हैं। 0 से 0, 6 से 36, ऊपर 1 बच गया। अब 7 से 7 तिया 21 होता है, 3 से ये 6 कटेगा, 3 दूनी 6, और इस 2 से ये 22 कटेगा, 11। अब 11 और 21 की गुना कर लो, नीचे कुछ नहीं है। अब गुना वैसे ही करते हैं जैसे 11 कम 11 कर दो भाई, और 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त खंड ये होता है नीचे का हिस्सा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल आया ये वाला 231, इसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। जब भी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से ही त्रिभुज घटा लेते हैं। अब ये त्रिभुज का प्रकार पता होना चाहिए हमको। अब मैं त्रिभुज का प्रकार आपको समझा देता हूँ। उसमें तो
90 डिग्री का कोण था केंद्र पर, तो वो तो समकोण त्रिभुज थी, लेकिन यहाँ पर केंद्र पर 60 का कोण बना हुआ है। मैं इस त्रिभुज को अलग से बना देता हूँ। यहाँ पे 60 का कोण है। तो अब देखिए, हमको पता है ये त्रिज्या है आर, और ये भी त्रिज्या है। इससे ही पता लग रहा है कि इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं इसकी। जब कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज का एक रूल है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है ना, तो उसके सामने जो, इस भुजा के सामने जो कोण दिख रहा है ये वाला, और जो ये भुजा इसके बराबर है, अब इस भुजा के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये रूल है। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है जब, अब हमने ये कोण पता करने हैं, हमें ये तो पता लगे ये दोनों बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 180 में से जो ये कोण है ना, पहले ये घटा लो, ये है 60, घटा लो इसको, 120 बच गया। अब ये दो कोण हैं, इनका जोड़ 120 है, लेकिन ये दोनों तो बराबर हैं, तो इसको 2 से भाग कर देते हैं, तो ये 60, इसका मतलब ये कोण 60 के आ गए। और इससे हमको ये त्रिभुज पता लग गया, ये त्रिभुज बन गया समबाहु। क्योंकि अगर ये कोण 60 का है तो इसके सामने आर है, ये कोण 60 का है इसके सामने आर है, तो ये कोण अगर 60 का है तो इसके सामने भी आर ही होगा, तो इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो ये त्रिभुज बन गया समबाहु त्रिभुज। तो इसका वही नाम रखेंगे ओ ए बी। तो समबाहु त्रिभुज, अब इसका नाम समबाहु है, अब समकोण नहीं है, क्योंकि ये 60 तीनों कोण समान है। एक मिनट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका एक फॉर्मूला होता है अलग से, ये भी याद करना पड़ेगा आपको, तो मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ। समबाहु, इसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 ए की 2। ए होता है भुजा, भुजा की 2, भुजा इसकी सेम है, आर 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 है। तो अब बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल 3/4 ए की 2। अब वर्गमूल 3/4 तो ऐसे लिख देंगे, ए यहाँ पर आर के बराबर है, तो आर इसकी इस सवाल में 21 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 21 सेंटीमीटर को 2 बार लिख लो, क्योंकि ए इसकी तीनों भुजाएं आर के बराबर है, मतलब तीनों 21 है। अब ये 4 से ना तो 21 कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो हम 21 और 21 की 4 से गुना करेंगे। 21 की पहले 21 को 21 से गुना करेंगे तो 441 होता है, और उसको वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 441 वर्गमूल 3 आ जाएगा, क्योंकि इनकी गुना नहीं हो पाएगी। नीचे 4 ऐसे लिख देंगे और आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड जिसे कहते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, वो लिख लेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें से घटा लेंगे 441/4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये घट नहीं पाएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 है, इसके साथ एक जैसा होना चाहिए, वर्गमूल 3 इसके पीछे भी होना चाहिए, तभी घटेगा, ये माइनस हो पाएगा। तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। तो ये आंसर आ चुका है अपना। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो मैं इस सवाल को मैं रिपीट करूँ एक बार और, तो देखिए इस सवाल में लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ बना के। इसी प्रकार के ये सवाल होते हैं। ये यहाँ पे केंद्र पे 60 का कोण है, ये चाप ए बी है, ये चाप ऐसी बनती है थोड़ा सा मतलब कर्व के आकार में, और ये जीवा होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। तो हम वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, केंद्र पे बना कोण 60 डिग्री का। इसमें चाप की लंबाई पूछी है, इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा/360 2πr।
तो थीटा बटे 360 लिख देंगे। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21, ये काट के इसका आंसर 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। पहले मैंने समझा रखा है कि त्रिज्या खंड इसमें से कौन सा हिस्सा होता है। तो इसका फॉर्मूला है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख के इसको काट लेंगे, 231 आ जाएगा। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये ऊपर का त्रिभुज घटा लेंगे तो ये नीचे का हिस्सा बच जाए। अब जो ये त्रिभुज है, यहाँ पर एक कोण 60 का दे रखा है और ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इसका ये दोनों बराबर हैं। तो हमें पता है कि बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण, इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर होते हैं। और हमें यहाँ पे एक कोण पता है 60 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है तीनों का जोड़ 180 होता है। तो 180 में से ये कोण घटाएंगे पहले वाला, तो 120 बच गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 60 का कोण आ जाएगा। इसका मतलब दोनों कोण 60-60 के हैं। और तीनों कोण अगर बराबर आ जाए तो तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज बन गया। हमें त्रिभुज की पता करना है पहले किस टाइप का है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। इसका एक फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 a/2। ए यहाँ पे आर के बराबर है, तो वर्गमूल 3/4 और आर का मान यहाँ 21 है, 2 बार लिख देंगे। इनकी मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिभुज कुछ भी प्रकार का हो सकता है, तो वो लिखेंगे। तो इसमें से इसका मान आंसर है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231, और ये इसका आंसर ये है। ये घटा लेंगे, लेकिन ये घट नहीं पा रहा, तो ऐसे लिख दो। तो अगर आपको ये सवाल समझ आ गया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।